नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो कैसे हो बच्चों? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे आपकी पढ़ाई चल रही होगी। संस्कृत कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट हो गई, हो चुकी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप सभी के लिए कि कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा जो सिलेबस है वो मैच नहीं हो पा रहा है। आप जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं वो हिंदी के अंदर जो आपका संस्कृत पाठ है उस सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं तो आप लास्ट ईयर की क्लास दे सकते हैं, उसमें सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, या फिर धूमयानम हो, बहुत सारे चैप्टर हैं, वो सारे के सारे पढ़ाए गए हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आपकी अलग से संस्कृत विषय, जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से तृतीय भाषा, तीसरी लैंग्वेज के रूप में जो आप भाषा लेते हो, जो लैंग्वेज लेते हो, जो विषय लेते हो, वह संस्कृत भाषा है और उसका सिलेबस ये पढ़ाया जा रहा है। अभी जो चल रहा है हमारा संस्कृत गद्य भारती चल रहा है, और संस्कृत गद्य भारती में ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। यानी कि अभी तक हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। 4 चैप्टर में देखिए, पहला चैप्टर हमारा कवि कुलगुरु कालिदास जी को लेकर था, दूसरा चैप्टर हमारा था उद्भिज परिषद को लेकर था, नंबर 3 का जो चैप्टर था वो नैतिक मूल्यानि को लेकर था, और नंबर 4 का चैप्टर रविंद्रनाथ, विश्व कवि रविंद्रनाथ जी को लेकर था। ठीक है, तो वो सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो शिवाजी के ऊपर लिखा गया। शिवाजी के एक दूत थे, उनके ऊपर लिखा गया है। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था, पहले ऐसे सेलुलर फोन वगैरह ऐसा कोई डिजिटल इंडिया नहीं था। डिजिटल इंडिया तो अभी हुआ है, हम कहेंगे कि टेलीफोन या फिर टेलीग्राम तक था। ठीक है, टेलीग्राम भी बहुत बाद में आया है। शिवाजी के समय तक ऐसा था कि राजा महाराजाओं के काल में या तो किसी पक्षी के माध्यम से, या किसी पशु के माध्यम से, या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से, या घोड़े वगैरह इनके माध्यम से मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, संदेश पहुंचाए जाते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर एक कथानक लेकर ये जो चैप्टर है, कार्यम व साधेयम देहम व पातयम, यानी कि शिवाजी के एक दूत होते हैं। वे दूत एक प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि या तो मैं ये कार्य पूरा करूंगा, या तो ये कार्य पूरा करूंगा, और अगर कार्य नहीं हुआ तो अपनी देह त्याग दूंगा। यानी कि मैं अपने आप को मृत्यु को मतलब समर्पित कर दूंगा, मृत्यु को भेंट कर दूंगा। यानी कि अगर मेरा काम, या तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जी जान से मेहनत करूंगा कि वो कार्य पूरा हो जाए, जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी मेरी पूरी हो जाए। अगर नहीं हुई तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मेरी मौत भी हो जाए तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। ठीक है, तो इसी बात को लेकर यहाँ पर जो दूत है वह प्रकृति की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती है, लेकिन वे जो दूत है वे किसी तरह से हारते नहीं हैं, कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उस मैसेज को अन्य जगह पर पहुँचाने के लिए। अब क्या होता है कि सिंहगढ़ से तोरण दुर्ग में उन्हें मैसेज पहुँचाना होता है। तो सिंहदुर्ग से स्टार्ट करते हैं, शिवाजी के जो दूत है वो सिंहदुर्ग से स्टार्ट करते हैं मैसेज को लेकर जाकर, और तोरण दुर्ग में जाने के बीच में जो जितना भी रास्ता होता है उस कठिन रास्ते को वो बहुत कठिनाई से और बहुत मुश्किल से पार करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, प्रकृति भी उन्हें इस कार्य से रोकती है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मुझे कार्य पूरा करना है। तो इसी भाव, ये जो भाव है शिवाजी के दरबार में ऐसे ऐसे महारथी थे, ऐसे ऐसे नवरत्न थे कि जिनके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। हम और भी जैसे ताना जी की बात करते हैं तो ताना जी के बारे में भी हमने कई बातें ऐसी सुनी हैं। तो ये जो शिवाजी के दूत है ये एक बात बताते हैं, एक संदेश देते हैं कि हमें यदि किसी का कार्य करना है, किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई भरोसा करा है, विश्वास करा है, तो चाहे हमारी मृत्यु हो क्यों ना हो जाए, हमें उसके विश्वास को कभी भी नहीं टूटने देना चाहिए। उसका विश्वास अडिग रहे, उसके लिए हमें अपनी जो जान है उसकी भी कुर्बानी दे देनी चाहिए। यही बात हमारे सोल्जर्स की आती है। देखिए वर्तमान समय में जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो यही बात हमारे सोल्जर्स की आती है। हमारे सोल्जर्स कैसे है, केवल पैसा लेने के लिए थोड़ी ना ऐसा है कि बॉर्डर पे चले गए और लड़ रहे हैं। ये कोई ऐसी साधारण सी नौकरी थोड़ी नहीं कि आपको पेमेंट मिलता है, मंथली पेमेंट मिलता है, आप इसलिए जॉब कर रहे हो। तो जॉब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप वहां पर सिर्फ रक्षा कर रहे हो। रक्षा करने के मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने शरीर की रक्षा कर रहे हो या देश की रक्षा कर रहे हो, उसमें कोई भिन्नता नहीं रख रहे हो, ऐसी बात नहीं है। वे अपनी जान को उनके सामने लुटाकर, यानी कि देश की रक्षा के लिए वे ऐसा प्रण लेते हैं कि अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी हम देश की रक्षा करेंगे। पैसे की बात नहीं है, पेमेंट अलग चीज होती है, सैलरी अलग चीज होती है। ऐसे ही जो शिवाजी के दूत थे, है ना, उनको भी कुछ ना कुछ मिलता होगा, लेकिन प्रण लिया था
वादा किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है तो पहुँचाना है। तो आज की ये जो कहानी है, ये जो बात कही गई है, कहानी के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत की गई, जो कथानक है, ये कथानक हमें शिक्षा देता है कि हम यदि किसी कार्य को करने का जिम्मा लेते हैं तो उसे हमें तन मन धन से वो कार्य पूरा करना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए हमें अपना सर्वस्व, जितना भी हमारी ताकत होती है, जितनी भी शक्ति होती है, जितनी भी बुद्धि होती है, वो सभी लगा देना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर विश्वास किया है वो कार्य करने के लिए उसका विश्वास न टूटे। इसी कथानक को लेकर आज हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज लेक्चर नंबर 1 के रूप में हम यहाँ पर पूरे का संस्कृत में वाचन करेंगे। पहले इंट्रो पढ़ेंगे, इसका जो भी परिचय है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में संस्कृत वाचन करेंगे। चैप्टर का संस्कृत वाचन कैसे करना चाहिए, कैसे संस्कृत भाषा में पाठ वाचन किया जाता है, और पाठ वाचन को आपके द्वारा कब अनुकरण वाचन करा जाएगा। ये मैंने आपको पहले बोल दिया है कि संस्कृत आपको पढ़ने में कठिन लगती है, तो उस कठिनाई को हम कब पार कर सकते हैं। ये जो इतना बड़ा समुद्र है संस्कृत का, उसको कब पार सकते हैं, जब हम बार बार कोशिश करेंगे। तो बार बार आप देखिए, अब घबराइए मत कि मैम हर बार एक वाचन का क्लास आएगी, तो ऐसी बात नहीं है। 1 या 2 क्लास में आप समझ जाओगे कि आपको कैसे संस्कृत पढ़नी है। उसके बाद हम फॉर्म में आ जाएंगे और वही अनुवाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा या तीसरा चैप्टर ही है जिसको हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है कार्यम व साधयम, या तो मैं कार्य को पूरा करूंगा, देहम व पातयम, या मैं अपने देह को त्याग करूंगा। ठीक है, तो ये एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को यहाँ बताया गया है कि कार्यम व साधयम देहम व पातयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा, यानी कि या तो कार्य को पूरा करूंगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ खुद ही जो दूत है उन्होंने खुद ने ही ये प्रण ले लिया है कि या तो मैं कार्य को सिद्ध कर दूंगा या फिर मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। शुरू करते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित, अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। ये जो कथानक है किसके द्वारा लिखा गया है, अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय। शिवराज विजय एक उनकी एक कृति है, वहां से लिखी गई है। शिवराज कौन है? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, शिवराज किसे कहा गया है? शिवाजी को। किसके लिए कहा गया है? शिवाजी के लिए कहा गया है। छत्रपति शिवाजी को शिवराज से लिया गया है। भूषण ने भी शिवराज भूषण लिखा गया है। ठीक है, शिवराज से कई ऐसी कृतियां आती है। तो अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजय एक संस्कृत का गौरव उपन्यास माना जाता है। क्या है ये? उपन्यास है, और उपन्यास में से एक खंड लिया है। इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन की गौरवमय पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अंश शिवराज विजय के चतुर्थ निश्वास से संग्रहित किया गया है। अब इसमें हो सकता है ज्यादा निश्वास हो, निश्वास यानी अंक हो, सर्ग हो। ठीक है, तो अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग अलग कवि है ना, अलग अलग अपने नाम दे देते हैं, अंक या लेखक जो भी नाम दे देते हैं। जैसे कोई महाकाव्य हो उसमें सर्ग लिखा जाता है। ठीक है, अगर नाटक लिखते हैं तो उसमें अंक लिखा जाता है। ठीक है, कि कितने अंक हैं, 8 अंक है, 7 अंक है। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने निश्वास लिखा है। क्या लिखा है? निश्वास। उसमें से जो उनका ग्रंथ है, कौन सा उपन्यास है? कौन सा उपन्यास है? शिवराज विजय एक उपन्यास है। शिवाजी की जो भी जीवन की, शिवाजी के गौरवमयी पृष्ठभूमि, शिवाजी ने कितना गौरव प्राप्त किया था, कैसे जीत हासिल करी थी, कितनी बार जीत हासिल करी थी, ये जो मुगल शासक थे उन पर कैसे साम्राज्य किया था, ये सारी चीजें उन्होंने शिवाजी के गौरवमय इतिहास की पृष्ठभूमि को बताने का प्रयास किया है। और ये जो अंश लिया गया है शिवराज विजय के निश्वास से, चौथे निश्वास से लिया गया है। कौन सा कथानक? कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। ठीक है, शिवाजी के दूत को लेकर आगे देखते हैं कि शिवाजी का विश्वास पात्र अनुचर रघुवीर सिंह, जिसका नाम क्या था? रघुवीर सिंह, उनका गोपनीय आवश्यक पत्र लेकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग में प्रवेश करता है। अनुचर कौन होते? जो गुप्तचर होते हैं। अनुचर का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करने वाले। अनुचर किसे बोलते हैं? आज्ञा का पालन करने वाले अनुचर बोल सकते हैं हम यहाँ पर। आज्ञा का पालन करने वाले। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? अनुचर बोलते हैं। अनुचर ने अपनी विश्वसनीयता का पूर्ण परिचय दिया है। विश्वसनीयता क्या होती है बच्चों? विश्वास के लिए शिवाजी ने उनके ऊपर जो विश्वास किया था उसे क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। तो उस अनुचर ने, क्या नाम था अनुचर का? रघुवीर सिंह
रघुवीर सिंह अनुचर ने सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग में प्रवेश किया था और उस अनुचर ने शिवाजी का एक आवश्यक पत्र था वो लेकर गए थे। विश्वसनीयता का पूर्ण परिचय दिया है। प्रकृति उसके सम्मुख ऐसे भयंकर स्थिति उत्पन्न करती है। प्रकृति भी उसके सामने, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। क्या होता है? सामने। उसके सामने ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न करती है कि वह आगे न बढ़ सके। लेकिन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी। क्या प्रतिज्ञा कर ली थी? जब शिवाजी ने उन्हें कार्य सौंपा तब उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कि अगर या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या अपनी देह को नष्ट कर दूंगा। ठीक है, इस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करके ही उसे संतोष प्राप्त हुआ। जब उसने इस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करा, इस जो संदेश था, जो पत्र था, उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, तभी उन्हें संतुष्टि हुई। अब देखिए यहाँ पर हम इसे संस्कृत में वाचन करेंगे। पूरे चैप्टर का संस्कृत वाचन करेंगे और आपके द्वारा इसका अनुकरण वाचन किया जाएगा। शिववीरस्य को अपि सेवकः श्री रघुवीर सिंह तस्या आवश्यकयं पत्रं चंदाय महता क्लेशेन सिंहदुर्गात् तोरण दुर्गम प्रयाति। मासो अयमाषाढ़स्य सति समयश्च सायं अस्तम जिगमेश्वर भगवान भास्करः सिंदूरद्रव स्नातानामिव वरुण दिग्लंबित नामरुण वारिवाह नामभ्यंतर प्रविष्टः कलविंकला नीडेषु प्रतिनिर्वन्ते वनानि प्रतिक्षणम् अधिकाधिक श्याममता कलयन्ति यथा कारणात् अथाकस्मात् परितो मेघमाला पर्वतश्रेणीरिव प्रादुर्भूय समस्तं गगनतलं प्रावरणोत। आगे देखिए, अस्मिन् समय एक 16 वर्ष देशयो गोरो युवा हयेन पर्वतश्रेणी रूप उपरि गच्छति स्म। एष सुघटित दृढ़ शरीर श्यामोरे गुच्छे कुंचिते कचकलापे कमनीय कपोललापी दुरागमनायास वशेन स्वदे बिंदु व्रजेन समाच्छादित ललाट कोपल नासाग्रोत्तष्टः ओष्ठः प्रसन्न वदनाम भोजः हरितोष्ण शशोभितः हरितेनेव च कुंचकेन प्रकटीकृत व्यूढ गुडचरता कार्यं कोऽपि शिववीरस्य विश्वासपात्रं सिंहदुर्गात् तस्यैव पत्रमादाय तोरण दुर्गं प्रयाति स्म। तावत् कस्मादुत्थितो महान् झंझावात एक सायं समप्रयुक्त स्वभावव्रतो अंधकारः स च द्विगुणितो मेघमालाभि झंझावातो अद्भुते रेणुभि शीर्णपत्रे कुसुमपरागे शुष्कपुष्पैश्च पुनरेश्च द्विगुण्यं प्राप्त। इह पर्वतश्रेणीत पर्वतश्रेणी वनात् वनानि शिखराच्छादि शिखराणि प्रपातान् अधिक्यकातो अधिक्यता उपत्यकात् उपत्यका न कोऽपि सरलो मार्ग पंथा अपि नावलोक्यते। शने शने हयस्य खुराश्चिक्यन पाषाणखण्डेषु प्रस्खलन्ति पदे पदे दोधूयमाना वृक्षशाखाः सम्मुखमाघ्नन्ति परम दृढ़संकल्पोऽयं साधि न स्वकार्यात् विरमति। कदाचित् किंचित् भीत इव घोटकः पादाभ्यामुत्तिष्ठति कदाचित्तुलन्न कस्मात् परिवर्तते कदाचिदुत्पल्युत च गच्छति। परमेशवीरो वल्गां संभालयन् मध्ये मध्ये सैन्धवस्य स्कंदो कंधरांच करतलेन अय स्फोटयन् चुचुत्कारेण सांत्वनश्च न सर्वकार्याद् विरमति। यावदेकस्या दिशि नयने विक्षिपन्ति कर्णो स्फोटयन्ति अवलोक्यकान् कंपयन्ति वन्या
वन्यस्त्रास्यन्ति गगनं कर्तयन्ति मेघान सौवर्ण कशेव गणन्ति। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर अनुकरण वाचन करना है। अंधकारमग्निना दहन्ति इव चपला चमत्करोति तावत् संज्ञापि दिशि ज्वाला जालेन बहाल बलाह कानावरणोक्ति स्फुरणोत्तरम स्फुरणन गर्जनो उत्तरम गर्जननमिति परम शतंग्नि प्रचार जन्येनेव महाशब्देन पर्यपूर्यत सारण्यानि परमधुनापि कार्यं वा साधेय देहं वा पातेयम् इति कृत प्रतिज्ञो असो शिववीर चरो न निज कार्यान्नि वर्तते। ठीक है, आगे देखिए। यस्याध्यक्षः स्वयं परिश्रमी कथम स न स्यात्। स्वयं परिश्रमी यस्य प्रभु स्वयं अद्भुत साहस कथम स न भवेत्। स्वयं तथा यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति कथम स गणेयापदः। यस्य च महाराज स्वयं संकल्पितं निश्चयेन साधयति कथम स च साधयन् स्वसंकल्पितम् अस्तेश महाराज शिववीरस्य दयापात्रं चर तत्कथमेष झंझा विभीषिका विर्भिषितः प्रभु कार्यं निविघ्नयेत् तदितो अपेशम तथैव त्वरितमश्चम चालयन् चलन्ति। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ हमने ये पूरे चैप्टर का संस्कृत वाचन कर लिया है। बार बार नहीं कराया जाएगा इसके लिए, यानी कि हर चैप्टर का संस्कृत वाचन कराया जाएगा ऐसा नहीं है। ये स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर है जो आपको कराया जाएगा ताकि आपको पता चले कि छोटे छोटे बड़े बड़े शब्दों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। नहीं आता है तो धीरे धीरे पढ़ना है, जरूर नहीं है फटाफट हिंदी की जैसे पढ़ना है, ऐसा कोई जरूर नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमारा ये जो संस्कृत वाचन है और जो हमने कथानक है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा आज का हमारा लेक्चर इसी में था कि हम केवल और केवल संस्कृत पाठ का वाचन करेंगे और इसका थोड़ा सा कथानक डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसका पूरा अनुवाद लेकर आएंगे। अच्छे से कथानक जो भी कहानी है उसको वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का अर्थ बताकर और फिर समझाया जाएगा। फिर आपके सामने उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इसका सेकेंड लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम इससे जुड़े हुए जितने भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की पूरा अनुवाद के साथ लेकर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।